पाप की बाप कौन? एक सवाल है, पाप की बाप कौन? तो एक पंडित जी ने दीक्षा लेने के लिए काशी बनारस गया गुरुकुल में। तो वो काफ़ी दिन रहने के बाद में वो दीक्षा लेके सीधे वापस अपने घर की ओर लौट रहा था। जब लौट रहा था तो किसी ने उनसे पूछा कि हाँ पंडित जी कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हम शिक्षा लेके आ रहे हैं ज्ञानी बन के। तो उन्होंने वो आदमी ने पूछा कि एक बात बताइए पंडित जी, आप शिक्षा लेके आ रहे हैं तो पाप के बाप कौन होता है? वो आदमी ने सवाल किया पंडित जी से। तो पंडित जी के पास में वो सवाल मिला ही नहीं, वो जाना ही नहीं। तो फिर बोला कि मेरी शिक्षा अधूरी हो गया, तो फिर हम जा रहे हैं फिर शिक्षा लेने के लिए। जब वापस जाते जाते उसको काफ़ी प्यास लगा, बहुत प्यास लगा। तो देखा कि तुलसी घर के आंगन में बना हुआ था। देखा कि नहीं ये तुलसी है तो कोई धर्मी का घर होगा, धर्म वाला घर होगा। तो वो धर्म वाले घर पे सोचा कि हम पानी पी के हम अपनी प्यास को बुझा लें। तो प्यास बुझाने के लिए जब वो आवाज़ दिया तो उसमें से एक औरत निकली। औरत निकलने के बाद में वो बहुत प्यास से व्याकुल था, उसको पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद में वो बोला कि पंडित जी कहाँ आप जा रहे हैं? कम से कम कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए, कुछ विश्राम कर लीजिए। तो कहा कि नहीं, हमको किसी ने एक सवाल किया कि पाप की बाप कौन है। तो ये हम जवाब देने नहीं सके, इसीलिए फिर जहाँ से हम गुरुकुल से हम जो लौट रहे थे तो फिर हम वही मेरी शिक्षा अधूरी हुआ बोल के फिर वो शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल वो जा रहा था पंडित जी। तब वो नारी ने बोला कि पंडित जी इसकी जवाब हम दे देंगे, आप आइए। तो आया। आने के बाद में हाँ पंडित जी को बोला कि आप कौन हैं? तो वो औरत ने बोली कि हम वेश्या हैं। तो वो वेश्या हैं कह के बोला, अरे नहीं, हमें तो बहुत घोर पाप हो गया कि तेरे घर से आके हम पानी पी लिया, हम तेरे घर पे रहेंगे कैसे? हाँ, ये बोल के बहुत कठोर राम करने लगा पंडित जी। तो कहा कि पंडित जी आप परेशान नहीं होइए, आप मेरे यहाँ रहिए, उसके लिए आपको 50 तोला सोने की मुद्रा हम देंगे। तो पंडित जी को थोड़ा सा हुआ कि क्या है, आज जवाब भी देगा और 50 तोला सोना भी मिलेगा। तो पंडित जी जरा सा सोचा, फिर रुक गया। कहा कि ठीक है, रुक जाने में क्या दिक्कत है। तो रुक गया। रुकने के बाद में उसको रहने के लिए अलग कमरा है सो दे दिया। देने के बाद में वो अपने से आप बनाइए, अपने से खाइए, सारी व्यवस्था दे दिया वो वेश्या ने। तो फिर वेश्या को रहा नहीं गया। तो कहा कि पंडित जी हम अपने हाथों से खाना बना देंगे, आप खाइएगा। नहीं, घोर अपराध हो जाएगा, हम कैसे खाएंगे? तब वो वेश्या ने बोला कि हाँ 50 तोला हम सोना दे रहे हैं, अब हम 100 तोला सोना दे देंगे, हम बना के दे देंगे, अपने खाइएगा। तब पंडित जी सोचा, फिर कहा कि ठीक है, बना ही दोगी, हमको रहने को है तो 100 तोला सोना दे देना, हम खा लेंगे तेरे बनाया हुआ, नहा धोवा के हम बना के खिलाएंगे। कह के वेश्या बोली। तो कहा कि ठीक है, वो मंजूर हो गया पंडित जी को। उसके बाद में 100 तोला सोना का तो उसके दिमाग कन्वर्ट हो गया। तब फिर एक दिन ऐसे आया कि पंडित जी आपको हम, मेरी ख्वाहिश है कि हम आपको अपनी हाथों से खिला देंगे। अरे तो महापाप हो जाएगा। तब वो वेश्या बोली कि जो 100 तोला हम दे रहे थे, हम 150 तोला दे देंगे, आप मुंह खोल के खा लीजिएगा।
तब वो पंडित जी जैसे खाया, फिर पूछा कि अब हमें जवाब दे दो, पाप के बाप कौन है? तो पाप के बाप यही है जो लालच है। लालच सबसे बड़ा पाप की बाप है। वाह। वही तो है ये है जो। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।